नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 को लेकर जो नया अपडेट है उसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे। पहले हम बात करें कि ईपीएस है क्या। तो ईपीएस 95 पेंशन योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये योजना में प्रस्तावित बदलावों के साथ पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा और उनके बेहतर भविष्य की उम्मीद मिलेगी। तो इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करते हैं कि क्या है नए अपडेट्स, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है इसको लेकर। ईपीएस 95 पेंशन योजना भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। ये योजना कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करती है जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है। हाल ही में इस योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें आई है जिनके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हाल ही घटनाक्रम क्या है। तो न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग, यानी कि काफी समय से जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ये मांग कर रहे थे कि उनकी ईपीएस पेंशन को बढ़ाया जाए, 1,000 रुपए से लेकर उनकी 7500 रुपए उनका पेंशन बढ़ाया जाए, उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए, साथ ही उन्हें चिकित्सा सुविधाएं भी फ्री दी जाए, रेलवे किराया भाड़ा भी उनका जो है माफ किया जाए। तो इसी को लेकर उनकी जो मांगे थी तो उनकी मांगे किस हद तक पूरी हुई है इसी को लेकर इस वीडियो में हम डिटेल से बात करते हैं कि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग की जा रही थी। इस मांग को लेकर कई संगठन सरकार से बातचीत कर रहे हैं। वित्त मंत्री से उन्होंने मुलाकात भी की और देखते हैं कि वित्त मंत्री से उन्होंने क्या आग्रह किया और क्या वित्त मंत्री जी ने उनको जवाब दिया। कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के सदस्यों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और उनसे पेंशन में वृद्धि का आग्रह किया। वित्त मंत्री ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। बजट 2025 में उम्मीद है कि सरकार बजट 2025 में ईपीएस 95 पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर सकती है और इन बदलावों में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाना, महंगाई भत्ते को शामिल करना, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना शामिल हो सकती है और नहीं भी हो सकती। और अगर ऐसा नहीं किया तो एपीएससी जो कर्मचारी हैं वो बड़े स्तर पर आंदोलन भी करेंगे और पहले भी उन्होंने आंदोलन किया था। अब हम बात करें कि योजना का नाम है कर्मचारी पेंशन योजना 1995, यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसकी पात्रता वे कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो और जो 58 वर्ष की आयु तक जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया हो। योगदान की अगर हम बात करें तो कर्मचारियों के वेतन का 8.33% प्रोविडेंट फंड से पेंशन फंड में जाता है और इसके साथ ही अगर उनकी जो है पेंशन अगर बढ़ाई जाती है, 7500 रुपये कर दिया जाता है, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ 8% की बजाय इनका जो है प्रोविडेंट फंड जो 12% काटा जाएगा। तो ये भी आपके लिए ठीक है क्योंकि जो आप ही का पेमेंट कट रहा है वो आप ही को मिल रहा है। तो उसके बाद में जब आपका इतना कटे पेंशन कटेगा, प्रोविडेंट फंड जब आपका 12% कटेगा तो आपकी पेंशन अपने आप ही बढ़ जाएगी। न्यूनतम पेंशन की अगर हम बात करें तो 1,000 रुपये और प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन की अगर हम बात करें तो 7500 रुपये। अतिरिक्त लाभ यानी कि आपको डीए और डीआर भी इसमें मिलता है, उसके साथ ही आपको मुफ्त में चिकित्सा सुविधाएं भी मिलती है। ईपीएस 90 पेंशन योजना, क्या ये सच है? हालांकि ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने सरकार से न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग की है, लेकिन अभी तक सरकार ने इसे लागू करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। यह प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन बताया जा रहा है। अब हम बात करें कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को मासिक पेंशन मिलती है जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और 60 वर्ष के बाद नॉर्मल सी बात है कि मेडिकल सुविधाएं जो है वो लागू होना आम बात हो गई है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें अगर उनको फ्री दिया जाता है तो ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। प्रस्तावित बदलाव की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं कि वेतन सीमा में वृद्धि, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन योजना में वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। इससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को और भी इस योजना का लाभ मिल सकता है, यानी कि जिनकी न्यूनतम पेंशन 15,000 रुपये है उनकी न्यूनतम 21,000 कर दी जाएगी। तो जिनकी न्यूनतम मान लीजिए कि 21,000 थी तो उनकी और बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह से काम करेगी। अब हम बात करें कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी, जैसे कि नई सीमा लागू होने पर अधिकतम पेंशन 7500 से बढ़ाकर 10,050 रुपये तक हो सकती है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, यानी कि वर्तमान में मिल रही न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह प्रस्तावित है। अब हम बात करें महंगाई भत्ता, तो पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए नियमित रूप से
डीए है जो उनका बढ़ाना चाहिए और बढ़ाया भी जाएगा। और यह भी प्रस्तावित है मुफ्त चिकित्सा सुविधा यानी कि पेंशन भोगियों को उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का प्रस्ताव भी पारित है। पेंशन गणना में बदलाव यानी कि पेंशन की गणना का जो फॉर्मूला है उसको भी बदलाव का जो है प्रस्ताव किया गया है कि पेंशन की गणना अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर करने का प्रस्ताव है। अब हम बात करें कि वेतन सीमा यानी कि प्रस्तावित क्या है कि 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये, पेंशन राशि 7,500 रुपये से 10,050 तक और न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से 7,500 रुपये। और महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं भी। और पेंशन की गणना में क्या बदलाव किया जाएगा कि इसकी गणना है जो अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर इसकी गणना की जाए। अब हम बात करें कि ईपीएस 95 पेंशन योजना में प्रस्तावित यह बदलाव निश्चित रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में सुधार लाएंगे और सरकार की यह पहल पेंशन भोगियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकेंगे। उन्हें किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जितने भी ईपीएस सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।